हेलो, स्वागत है आपका क्लास 12th मैथ्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नए क्वेश्चन। चलिए बच्चों, चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपके पास log x की पावर log x। आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दो फलन है आपके पास, या दो फंक्शन कह सकते हैं। एक की पावर दूसरा फंक्शन है, ठीक है। यानी कि log x अपने आप में एक फंक्शन है, और log x दोबारा लिखा है उसने पावर में, वो भी एक फंक्शन है। तो जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है बच्चों, तो आपको पता है कि टेकिंग log बोथ साइड, तो ऐसे हम क्या करते हैं, दोनों और log लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, log लेते हैं। log y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका log x टू पावर log x। आपको पता है बच्चों, यहाँ पे log का रूल की जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। जैसे आपको लिखाया होगा, मैंने बार बार लिखाता रहता हूँ, log m टू द पावर n, तो n आगे आ जाएगा और ये बनेगा आपका n log m। तो यहाँ पे भी वही होगा बच्चों, log आगे आ जाएगा, डॉट log, ये वाला log हो जाएगा log x, ये पावर कहाँ आ जाएगी, आगे। अब बच्चों हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स लगा देंगे बोथ साइड। डी बाई डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स, ठीक है बच्चों। तो आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई का क्या होगा, 1/y, और चेन रूल से क्या होगा, फिर y का दोबारा हुआ तो डी वाई अपॉन डी एक्स आया, इक्वल टू। यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो दो फंक्शंस आपके पास, और दोनों किस में, मल्टीप्लाई में हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल आपका लगने वाला है यहाँ पे बच्चों। तो इसको हम मानते हैं फर्स्ट और इसको मानते हैं हम सेकेंड। तो आपको फॉर्मूला पता है, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है आपका log x, एज इट इज़ यहाँ पे लिखा मैंने डी वाई डी एक्स ऑफ log x। बच्चों यहाँ पे एक फार्मूला होता है डी वाई डी एक्स ऑफ log x, इसको फिलहाल कुछ देर के लिए x मान लीजिए। तो आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1/x होता है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ x का 1/x, लेकिन यहाँ पे x की जगह में क्या है बच्चों, log x है, तो आप लिखेंगे 1/log x इनटू चेन रूल से डी बाई डी एक्स, क्योंकि चेन रूल लगता है इसमें, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, log x होगा, है ना। तो log x का क्या होगा, 1/x, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। आपको समझ में बात आई, दोबारा समझ लीजिए। log x डी बाई डी एक्स ऑफ log x का होता है 1/x, तो यहाँ पे log x है ना। तो log x का क्या होगा, 1/log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो log x का क्या होगा, 1/x हो जाएगा, है ना। तो ये डायरेक्ट लिखा है मैंने, प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, चेन रूल लगा यहाँ पे भी। आगे बढ़ते हैं, 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इस log x से log x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/x जो आपको यहाँ पे है आपके पास, प्लस log x इंटू 1/x। बच्चों यहाँ पे आपको निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो इस y का यहाँ पे क्या काम है, ये इधर चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा y इंटू 1/x। मैंने कॉमन ले लिया, देखो 1/x साथ साथ कॉमन भी ले लिया, और ये y यहाँ चले गया, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, 1, यहाँ पे 1 बच जाएगा बच्चों, प्लस log x, ये यहाँ पे बचेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे y की वैल्यू खुद जो क्वेश्चन है यहाँ पे है, जो मैंने उसको कंसिडर कर रखा है, वो वैल्यू यहाँ पे आप रख लेंगे। y की वैल्यू log x टू द पावर log x, यहाँ से लिखा मैंने log, और x आपका ये नीचे है, और अंदर जो आपका रिजल्ट बचा ये एज इट इज़ मैंने इसको नोट कर लिया। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। cos x ब्रैकेट के अंदर आपके पास a cos x प्लस b sin x। बच्चों इसको भी मैंने y के इक्वल कंसीडर किया है, लेट y इक्वल टू cos ब्रैकेट के अंदर a cos x प्लस b sin x। वही आपको करना है जो मैंने अभी तक किया है 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चंस में। d बाई डी एक्स हमने बोथ साइड लेना है, जैसे आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, d बाई डी एक्स बोथ साइड लिया। आपको पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ y डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ। अब आपको पता है बच्चों की डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, इसको मैंने कुछ देर के लिए x माना, जैसे मैंने अभी करता हूँ मैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x। मैंने अभी क्या बोला आपसे, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है बच्चों। तो माइनस साइन हो जाएगा, और x इतना बड़ा है ना, कुछ देर के लिए लिया था, तो ये वो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे। और इसको आगे बढ़ेंगे आप चेन रूल से, डी बाई डी एक्स ऑफ जो आपका अंदर वाला पोर्शन जिसका नहीं हुआ अभी तक डिफ्रेंशिएशन उसका होगा, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा माइनस साइन। ये मैंने एज इट इज़ नोट कर लिया यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको अलग अलग, यहाँ पे प्लस का साइन है तो अलग अलग लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर रखा है। जब देखो ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, जैसे आपको पता है माइनस साइन एक्स, इसलिए माइनस साइन एक्स आया, प्लस बी कॉमन आ जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपके पास, ये रिजल्ट बना। यहाँ पे बच्चों माइनस है तो इससे इस ब्रैकेट से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस यहाँ पे एक पहले से ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस लिखूंगा मैं यहाँ पे। क्लियर है। और साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये जो है ये एज इट इज़ मैंने नोट कर रखा है। और यहाँ पे देखिए आप कि जब आपका माइनस साइन कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस बच जाएगा। ठीक है बच्चों। बाकी आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको मैंने आगे रख रखा है और इसको पीछे लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। होप कि आपको भी क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्वेश्चन है आपके पास, इसको भी मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ बच्चों। y इक्वल टू लेट करके y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे भी वही है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, यानी कि फलन की पावर जब फलन आती है तो बच्चों टेकिंग लॉग, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आपको, लॉग लेना अपने, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने क्यों लॉग लेना। आपको पता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना क्या है, आसान नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेने से देखो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, आपका क्वेश्चन जो है बहुत शॉर्ट हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लॉग वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स, ये जो पूरा क्वेश्चन है वही और नोट कर लिया मैंने यहाँ पे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और आपको पता है कि जो लॉग का रूल होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है बच्चों, तो ये पावर आगे आ जाएगी और यहाँ पे होगा डॉट, यानी कि इनटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है बच्चों, डिफ्रेंशिएशन होगा तो आपको पता है कि डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, लॉग वाई का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे लॉग वाई आना था बच्चों, लॉग वाई डी बाई डी एक्स का करोगे आप, लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स का साइन लगा लिया आपने, तो यहाँ पे डी बाई डी, यहाँ पे क्या आएगा, 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। ठीक है, 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये आपको पता है कि दो फलन यानी दो फंक्शन फिर प्रोडक्ट में, तो फर्स्ट और सेकंड वाला रूल आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये इतना बड़ा सा जो है आपको दिख रहा है फर्स्ट होगा, और ये वाला क्या होगा, लॉग के साथ जो टर्म है वो आपका सेकंड फलन होगा। तो चलिए करते हैं, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जो वाई था 1/y, वो वाई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा इक्वल की इस साइड, और बाकी पोर्शन क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1/sin एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आपको पता है वहाँ पे क्या था, फर्स्ट डी वाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे दोबारा से चेन रूल लगा, यहाँ पे आप देखेंगे प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे बच्चों फिर वाई, इसको नॉट एज इट इज़ नोट कर लिया मैंने, इस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा बच्चों कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये वाला मैंने नोट कर लिया यहाँ पे, इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। फिर होगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आपको यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो बच्चों यहाँ पे बचेगा आपका 1 आ गया, प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब y की वैल्यू बच्चों, आप जो y है वो क्वेश्चन जो शुरू में था जो हमने कंसिडर किया था उसकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर हुआ होगा होप। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक्स टू पावर एक्स प्लस एक्स टू पावर ए प्लस ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर ए। तो यहाँ पे भी बच्चों वही करा मैंने, y इक्वल टू लिख लिया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया बच्चों। यहाँ पे बच्चों क्या है ना, बहुत सारे फंक्शंस है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बदलाव कर रहा हूँ और क्वेश्चनों के हिसाब से मैंने इसको u कंसीडर कर लिया। इसको क्या कर लिया बच्चों, u। तो आप देख रहे होंगे कि लेट लिखा है मैंने यहाँ पे u इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिखा है मैंने। तो लॉग लेने पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो इसका क्या होगा, लॉग u होगा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स टू पावर एक्स। देखो यहाँ पे एक्स की पावर एक्स है तो ये आ जाएगा। फिर आपको पता है रूल क्या कहता है लॉग का, ये पावर जो है आगे चले जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, यानी यहाँ पे डॉट आएगा। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, डिफ्रेंशिएशन करना है हमने, अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लॉग यू का जब डी बाई डी एक्स करेंगे हम तो क्या होगा 1/u, क्योंकि लॉग डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x होता है। तो यहाँ पे एक्स ना होकर u है तो 1/u आएगा, इसलिए वहाँ पे चेन रूल लगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जबकि फलन या जो फंक्शन है वो u में है, तो डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ये क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स आएगा इक्वल टू, इसको बच्चों आप फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन रूल लगाए यहाँ पे भी, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट हुआ। यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि हमें डी यू अपॉन डी एक्स की जरूरत है, तो डी यू अपॉन डी एक्स निकला, यू इधर चले जाएगा इसके साथ, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, यू इधर चले गया यानी मल्टीप्लिकेशन में चले गया, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर होगा एक्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1/x हुआ बच्चों, प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1।
अब देखिए बच्चों, इस एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। u यहाँ पे u की वैल्यूज़ आप दोबारा वापस कर लीजिए, तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल होगा आपका एक्स की पावर एक्स, यानी एक्स टू पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग एक्स। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर की थी, जो क्वेश्चन को लिया था मैंने, लेट वाई इक्वल टू, फिर दोबारा से लिख रहा हूँ वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस ए पावर एक्स प्लस ए टू द पावर ए। तो इसका बच्चों अब मैं डिफ्रेंशिएशन करना, मुझे निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। मुझे डी यू अपॉन डी एक्स नहीं निकालना था, मुझे निकालना क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना बच्चों। ये डी एक्स है, तो आपको पता है कि मैंने क्या कर दिया, वो साइड डी बाई डी एक्स लिख लिया, डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स, जो यहाँ पे पहले से यहाँ पे प्लस का रिलेशन है फंक्शंस के बीच। तो आप देखेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स, आपको पता है अभी इसका मैं डी वाई डी एक्स निकाल चुका हूँ, है ना। यानी कि इसको जो मैंने u कंसिडर किया था ना, u, इसको मैंने क्या किया था वहाँ पे u, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी यू अपॉन डी एक्स। आप इसको u ले लीजिए, क्योंकि मैंने u कंसिडर किया था, तो डी यू अपॉन डी एक्स होगा ना यहाँ पे। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको पता था वहाँ पे क्या आई थी, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर है, ये आई थी वैल्यू डी यू अपॉन डी एक्स, है ना। अब देखो यहाँ पे बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ए क्या होता है, पावर क्या होती है, अगर एक्स की डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने कहा एक्स की पावर n है, तो पावर क्या होती है, आगे आती है, और n एक पावर क्या होती है, घट जाती है, यानी कि ये आता है n एक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ पे क्या है, a है, तो a आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर जो थी यानी a थी उसमें से एक कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बच्चों ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला है बच्चों, डायरेक्ट आपको याद रखना है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, और ए टू पावर एक यानी कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो आपको मिलेगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स, ये आपने नोट करा बच्चों ऐसे ही, प्लस ए इंटू एक्स की पावर ए माइनस 1 प्लस ए टू पावर एक्स लॉग ए, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो होप कि आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।